थमाव देता है जब उसकी अर्चना होती है। जिनेंद्र भगवान के समक्ष, देवसास गुरु के समक्ष, क्योंकि कहा जाता है आपके घरों में बहुत सारे कलश रखे होंगे, उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। पहला नियम होता है कलश का कि कभी भी कलश खाली नहीं होना चाहिए, आधे नहीं होना चाहिए, मुख से पूरित होना चाहिए। कलश शास्त्रों में लिखा है भरे हुए कलश होना चाहिए। ये नहीं कि 11 सुपारी डाल दी, हल्दी डाल दी, सिक्के डाल दी, बोले हो गया कलश। परिपूरित होना चाहिए, चारों तरफ से पूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, इस कलश में औषधियां भी हैं, इस कलश में रत्नादि भी हैं, इस कलश में धान्य भी है। धान्य का अर्थ होता है जो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। औषधि का अर्थ होता है आपको निरोगता प्रदान करेगा। इस कलश में काली हल्दी है जो बाहरी आसुरी शक्तियों को अंदर नहीं आने देती है। ये सब प्रतीक हैं शास्त्रों में। रत्न इसलिए भरे जाते हैं ताकि यह रत्नाकर बने और तुम्हारे घर को लक्ष्मी से परिपूर्ण करे, रत्नत्रय की संपदा आपको प्रदान करे। इस कलश में बहुत सारी वस्तुएं शुभ प्रतीक है मंगल की। धवला जी ग्रंथ में सरसों को भी मंगल कहा है। ये मंगल है। मंगल बहुत सारे होते हैं, 4 मंगल ही नहीं होते हैं। कल से जो क्लास चलेगी आपको बताया जाएगा कि चत्तारी मंगलम कहने से काम नहीं चलता है कि मंगल जगत में 4 ही हैं, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ये ही नहीं, और भी चेतन मंगल, अचेतन मंगल, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, नाम मंगल, क्षेत्र मंगल, मंगल के असंख्य असंख्य भेद हैं। इसलिए यहाँ पर बाजार से आप खरीद कर लाएंगे तो वह लोटा रहेगा, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो लोटा लोटा नहीं, मंगल कलश हो जाया करता है। क्योंकि बाजार से जयपुर से मूर्ति लाओ तो भगवान नहीं होती जब तक उसमें प्रतिष्ठाचार्य धर्माचार्य मंत्र नहीं देते हैं, तब तक उसकी प्रतिष्ठा वो भगवान नहीं हुआ करता है। आज से कलश मंगलता का प्रतीक होगा, और जो भी यहाँ पर मंत्र दिए जाएंगे वो सदियों सदियों इसमें रहेंगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि सत का कभी विनाश नहीं होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और जो सत होता है वो नष्ट नहीं होता। शब्द जो है वो ब्रह्म हुआ करते हैं। एक बार जो वाणी मुख से निकल जाए उसके शब्द हमेशा उसमें गूंजते रहा करते हैं। हमेशा वह वाणी, जब इस प्रतिमा का सूर्य मंत्र हुआ, अब सदियों सदियों भी बीत जाए तो दुनिया से सब चीज हट सकती है, प्रतिमा से सूर्य मंत्र कभी नहीं हटा करता है। जब तक प्रतिमा खंडित नहीं हो जाती है, जीर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसमें सूर्य मंत्र हमेशा रहता है। जो वाणी दी जाती है वो कभी खत्म नहीं हुआ करती है। जैसे लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी हमारे बीच है। यंत्रों के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करके रखा है, सदियों सदियों उसकी आवाज रहेगी। तो जो मंत्र आप यहाँ पढ़ रहे हैं ये सदियों सदियों इस कलश में मौजूद रहेंगे, ये कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। मूर्ति का मंत्र हो या कलश का मंत्र हो। जो लोग कहते हैं मंत्र कुछ नहीं होता है, हमारा धर्म ही मंत्र से शुरू होता है। धर्म का पहला मंत्र नमोकार मंत्र हुआ करता है। उसके बाद आप दर्शन करते हैं वह भी मंत्र है, अर्घ्य चढ़ाते हैं वह भी मंत्र है, अभिषेक करते हैं वह भी मंत्रों के द्वारा होता है। शांति धारा भी एक मंत्र हुआ करता है। आपने भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा की, जो गाया वो अलग विषय है, लेकिन ओम ह्रीम देवसास गुरुभ्यो जलम निर्वपामिति वह भी मंत्र होता है। और हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है, 45 दिन बाद वो जैन बनता है, तो मंत्रों के माध्यम से जैन बनता है। बिना मंत्र के वह जैन भी नहीं बनता है। तो जो बिना मंत्र के जैन नहीं बन सकता वो जिनेंद्र कैसे बन सकता है। इसलिए मंत्र से हमारी शुरुआत होती है। पूजन भी मंत्र है, अभिषेक भी मंत्र है, शांति धारा भी मंत्र है, जाप करते हो वह भी मंत्र है, कलश की स्थापना वह भी मंत्र है, पंच कल्याणक वह भी मंत्र है। मंत्र से रहित कुछ भी नहीं है। यदि धर्म में से मंत्र को निकाल दिया जाए तो फिर धर्म नहीं बचता है, अस्तित्व
ही उसका खत्म हो जाता है। तो पूरा धर्म मंत्र पर जीता है। हमें उन्हीं मंत्रों के द्वारा इस मंगल कलश की स्थापना करना। दूसरी बात, इस मंगल कलश को जो भी लेकर के जाएगा, अष्टमी, चतुर्दशी या रविवार, जब भी आप टाइम हो, सप्ताह में एक बार इसमें कर्पूर का चूर्ण डालते रहना, है ना, कभी खराब नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके आगे यदि आप रोज दीप जला सकें तो वह आपका मोबाइल को भी चार्ज तो करना पड़ता है ना रोज, नहीं तो कैसे बात होगी। सुबह करो तो दिन भर बात होती है, शाम को करो तो रात भर बात हो सकती है। तो इसको भी डिस्चार्ज होता है, इसे चार्ज करना है। एक माला नमोकार मंत्र की आप फेरें, जो भी मंत्र आपका प्रिय हो, गुरु मंत्र हो, कलश के सामने फेरें। अभी हमने बहुत सी जगह देखे कलश के रंग बदल गए, कोई काले पड़ गए, कोई नीले पड़ गए, इनसे नेगेटिव एनर्जी आती है। कलश बिल्कुल चमचमाते स्वच्छ होना चाहिए। तो आपको हर 6 महीने में कलश को चेक करना, इसकी वैलिडिटी कितनी है, 6 महीने बाद ये खत्म। कोई भी मंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, कोई भी प्रतिमा हो, यदि इस प्रतिमा का 6 महीने अभिषेक नहीं होगा तो इसका अतिशय भी खत्म हो जाएगा, इसका मंत्र समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो रोज अभिषेक करते हैं कि प्रतिमा रोज प्रतिष्ठित होती रहे, रोज उस पे मंत्र दिए जाते रहे। यंत्र आपके घरों में रखे, काले पड़ रहे, देखने का भी मन नहीं करे, वो बोले यंत्र हमारा कल्याण करेगा। अरे जिस यंत्र का तुम मुंह नहीं धो सके वो तुम्हारा पाप कहाँ से धोएगा। ध्यान रखिए, कलश बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। हर 6 महीने बाद आपका कलश यदि काला पड़ता है, उसकी सब सामग्री निकाल दीजिए, उसको ज्वेलर्स के पास जाइए, फिर से उसमें पॉलिश कराइए। चांदी है, चांदी काली पड़ेगी निश्चित है। आपको उसको, एक तो कमेटी ने एयर टाइट आपको इसके बॉक्स भी देंगे तो आपकी हवा नहीं लगेगी, लेकिन इसको आपको हर 6 महीने में, कलश हो, यंत्र हो, मंत्र हो, सब निष्क्रिय हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। हमें उन्हें जागृत रखना है। 6 महीने बाद आप देखो, इसकी सामग्री यदि खराब नहीं होती है तो वही सामग्री फिर से इसमें भर दीजिए, शुद्ध करके, स्नान आदि करके, उसके आगे धूप जलाओ। आजकल तो वो डंडी वाली आती, धूप जलाओ। वैसे तो सही तो वो होता है कि धूप खेते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए, अग्नि, होम अग्नि, यदि वो नहीं है तो वो वाली जला लो। अपन बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो वो भी भगवान समझता है, क्या करें। वंगारा कहाँ से लाओगे और धूप कहाँ से लाओगे। एक दीप जलाओ, एक धूप जलाओ और 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ो स्वाहा बोलते हुए, तुम्हारा कलश फिर से प्रतिष्ठित हो जाएगा। 6 महीने उसकी आयु और बढ़ जाएगी। ऐसा कर सको तो आपको फल प्राप्त होगा, वरना आप ऐसे ही रखे रहोगे 100 पीस में कांच लगा के तो फल नहीं देगा। ध्यान रखना, शरीर के जिस अंग से काम ना लिया जाए वह काम करना बंद कर दिया करता है। जिसका आप उपयोग नहीं करेंगे, यदि आपने कलश को यूजलेस बना दिया तो वो कोई भी फल देने वाला नहीं है। मूर्ति यूजफुल रहेगी तो वरदानी होती है, यूजलेस हो गई तो वरदान नहीं देगी। इसलिए पहली बात तो ये कलश की मैंने आपको बताई, 6 महीने में इसको फिर से चार्ज करो, स्वच्छ करो, साफ करो। कोशिश ये रखो कि काला नहीं पड़ पाए। समझ में आ रहा है, काला नहीं पड़ना चाहिए, है ना। करने सुंदर दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, हाँ कितना सुंदर कलश है। अभी काला हो जाए तो देखोगे तो कहा काला पड़ रहा है, नेगेटिव एनर्जी चालू हो गई। ध्यान रखना। आपके घर में एक चीज और बता दूं, आज अवसर है, कल से तो हम आपको ये सब चीजें बताएंगे। आपके घरों में बहुत से सामान पड़े हैं, भंगार पड़ा है, तुरंत निकाल के फेंको। ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लाता है। अनुपयोगी चीजें बाहर फेंको। भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद बोला है, तुम अच्छी चीजों का परिग्रह करो, भंगार चीजों का क्यों करते। मैं छत पे जाता हूँ तो देखता हूँ दूसरों की छतों पे नजर पड़ जाती है, कहीं चप्पल ही पड़ी है, कहीं एक वो लोहे की राड पड़ी है, अरे फेंको ना उसको, क्यों संभाल के रखा है। ये सारी चीजें आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन लाएंगे। आप बोलो अमेरिका के लोगों को देखो, उनकी यदि टीवी गड़बड़ हो गई तो पुरानी फेंक के वो नई ले आते हैं। अपन इंडिया वाले पुरानी तो रखेंगे, है ना, नई और ला के रख लेंगे, है ना, पुरानी नहीं फेंकेंगे। तो ये
इसलिए हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह आर्थिक रूप से संपन्न है। वह पूरे वास्तु से चला करते हैं। आपके घरों में गंदगी होगी तो वास्तु अशुभ होगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी। ध्यान रखना, किसी कोने में कचरा पड़ा हो, कोई सामान रखा हो, 6 महीने तक आप उसको देखो ही नहीं, उसकी झाड़ू ही नहीं लगाओ, वो टेरिस आपका गंदा ही पड़ा है, ऊपर से सब नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं आपके अंदर। फिर आप कहोगे हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में सुख नहीं है। सुख के साधन तो आपने मिटा रखे हैं। ध्यान रखना, मंदिर जितना स्वच्छ होता है उतना भगवान का अतिशय होता है, और घर जितना स्वच्छ होता है उतना घर में प्रभु की कृपा बरसी करा करती है। भगवान पवित्र मन में आएंगे या अपवित्र मन में? पवित्रता बहुत जरूरी है। तो ऐसा मत करिए कि आप कलश भी रखें फिर बोले यार कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे? उल्टा सीधा तो काम कर रहे हो। और इतने सारे कलश भी मत रखो, आने दो, जहां गए वहां से कलश, जहां गए वहां से कलश, लाओ इकट्ठा करो, अलमारी भर के रख दी। उतने ही कलश रखो जितनी की सेवा कर सको। समझ में आ रहा? इतनी बीबी मत रखो कि पालना मुश्किल हो जाए, है ना। एक ही रखो तो उसको अच्छे से पाल सकते हैं। आप अपने पास रखिए, ये परोपकार होगा, ये पुण्य लगेगा। ध्यान रखिए, अपने ही घर में जोड़ जोड़ के क्यों रखना है? कितना जोड़ना है, कितना इकट्ठा करना है। पुराने निकालते जाओ, नए रखते जाओ। हर आदमी थोड़ी कलश ले सकता है। जो नहीं ले सकता अपनी भाभी को पीहर दे दो ना। ससुराल में तो तुम नहीं दोगी, पीहर वालों को तो दे सकती हो ना कि ये कलश तुम ले लो। नहीं, वहां के लिए तो पति भी नहीं रोक सकता है, हम क्या कर सकते। तो उसको बहुत व्यवस्थित रखो, मंत्र जाप होना चाहिए और दीपक जलना चाहिए। फिर आप देखिए मंगल कलश कैसे आपके जीवन में मंगल लाता है। क्योंकि इसे मंगल हमने नहीं कहा है, इसे भगवान ने मंगल कहा है। ये मंगल हुआ करता है, भगवान की वाणी है। लेकिन मिसयूज करोगे तो ये ध्यान रखना, उसी पानी से कीचड़ बनता है, उसी पानी से कीचड़ धुलता है। अब पानी का उपयोग काय में करना है? कीचड़ बनाने में या कीचड़ धोने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ले जाके ऐसे ही रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, और मुझे चिल्लाएंगे कि फालतू ले लिया, उन्होंने कह दिया ले लो ले लो, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं, सब कुछ होगा। सदुपयोग होना चाहिए। ध्यान रखिए, सदुपयोग नहीं है तो कोई चीज फल नहीं देगी। आप महंगा हारमोनियम ला के रख लो और उपयोग नहीं करो तो वो संगीत देगा क्या जीवन में? कभी नहीं देगा। तो ये मैंने कलश की थोड़ी सी जानकारी दी है। विशेष जानकारियां तो अपन 18 तारीख 19 से कल से क्लास चलेंगी, इन्हीं सब्जेक्टों पर क्लास चलेंगी। धर्म पर क्लास चलेगी, आत्मा पर क्लास चलेगी। आप ध्यान रखना, यदि रोज क्लास में आएंगे तो जहां जहां मेरी क्लास लगती है तो कुछ दिन बाद लोग ये कहने लगते हैं महाराज वो घर गृहस्थी के प्रवचन मत सुनाओ, हमको आगम के प्रवचन सुनाओ, शास्त्र के प्रवचन सुनाओ। तो आप क्लास अटेंड करिए, आपकी सारी भ्रांतियां दूर होंगी। मंदिर जाते हो फल क्यों नहीं मिलता? पूजा करते हो फल क्यों नहीं मिलता? जाप करते हो फल क्यों नहीं मिलता? ध्यान रखना, पूरी लाइट लगी हुई है, बटन चालू कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, लेकिन फिर भी ट्यूबलाइट नहीं चल रही है, पंखा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? लाइट गड़बड़ नहीं है, पावर हाउस से लाइट भी आ रही है, कोई कनेक्शन लूज हो गया है, इसलिए वह प्रकाश नहीं दे रहा है। हमारी आराधना में कोई कनेक्शन भगवान से लूज हो गया है, इसलिए हमको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ करता है। कनेक्शन सही बनाओ। ध्यान रखिए, कनेक्शन सही होगा तो फल की प्राप्ति होगी। हम पूजा कर रहे हैं लेकिन तरीका गलत होगा, कोई फल मिलने वाला नहीं है। मालूम है, टीवी के कभी टीवी खोल के देखना, खोल मत लेना, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसके पीछे बैक में आप देखना इतने सारे तार हैं, छोटे 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 छोटे, यहाँ से वहां सैकड़ों तार के कनेक्शन हैं। यदि एक छोटा सा भी वहां से हट गया तो टीवी डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? बोलो। फिर मैकेनिक आके क्या करेगा? उस तार को जोड़ देगा। तो आपको धर्म का फल नहीं मिल रहा है, छोटा सा भी तार टूटा है तो आपको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आए अपनी आस्थाओं के टीवी को देखें, चेक करें गलती कहाँ से हो रही है। तो मंगल कलश को बहुत भव्यता के साथ आज हम उसकी यहाँ पर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। 4 महीने उस पर आराधना होगी।
और हम लोग भी जाप करेंगे। और बाबा तो बाजू में बैठे ही हुए हैं, कोई टेंशन की, फुल हाई पावर चला आ रहा है बाजू में भगवान से, उनकी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है, यूजफुल रखो चीजें घर में, यूजलेस को निकाल के फेंक दीजिए। ध्यान रखिए, सामान कह रहा हूं, नहीं तो तुम लोग गलत अर्थ बहुत जल्दी लगाते हो कि अब दादाजी रिटायर्ड हो गए तो बोलिए अब आप तो यूजलेस हो गए, निकलो यहाँ से, आपके रहने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। मैं बाह्य पदार्थों की बात कर रहा हूँ, तो आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम आदमियों को निकाल दो। बोले महाराज वृद्धाश्रम में भेजो, बोले क्यों, बोले दादाजी यूजलेस हैं, है ना। यूजफुल बनाइए हर सामान को, और जितना भी अनावश्यक है फेंक दीजिए उसको उठा के। किसी को देना है, छाती पक्की हो तो दे देना, और नहीं तो उठा करके फेंक दो। टूटी चप्पल रख के क्या करोगे, बंद घड़ी रख के क्या करोगे, ये सब नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। पुराने सामान रख के क्या करोगे, ऐसी ऐसी साड़ियां हैं जो 2-2 साल भी नहीं पहनती हो, फिर भी अलमारी में भरी पड़ी हैं, ये सब पाप हैं, ये सब परिग्रह हैं, निकाल के किसी को दे दो। क्यों जोड़ करके बैठे हुए हो। जितनी उदार वृत्ति होगी उतना भगवान असरदार फल प्रदान करेगा, ध्यान रखिए। लेकिन आपसे छोड़ा नहीं जाता। पहले के जमाने की महिलाएं मालूम है, झाड़ू भी लगाती थी, टूट जाए तो उसको बांध के रख देती थी। बोले क्यों, बोले दिवाली पे जाला निकालेंगे। अब बताओ, साल में एक बार दिवाली आना है, उसके लिए अभी से कचरा बटोर के रखा है। अरे फेंको ना, जो होगा होगा, देखा जाएगा। तो जितना अच्छा आप घर को रखोगे, मैं आहार में जाता हूँ सब पता चल जाता है इनके यहाँ क्या गड़बड़ है क्या सही है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ कि काय को बोले अपन भाई, जब वो खुद ही नहीं कह रहा है कि मुझे है तो ठीक है, जीने दो आराम से। लेकिन सामूहिक रूप से बता देता हूँ, चप्पल का स्थान को, यही तो वास्तु है, जूते चप्पल कहाँ रखना है, बैग कहाँ रखना है, घर के सामान कहाँ है, स्नान गृह कहाँ है, वह कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। घर का एक कोना बहुत सुंदर है, बहुत व्यवस्थित फीलिंग आ जाएगी, वहां से नेगेटिव फीलिंग आएगी, यहाँ से पॉजिटिव फीलिंग आएगी। इसलिए आप बहुत अच्छे व्यवस्थित रखिए। पूजा ईशान दिशा में एक कलश आपको दीपावली के बाद रखना है। ईशान दिशा नाथ बहुत शुद्ध हुआ करती है, तो बहुत स्वच्छता से पूजन भी बहुत स्वच्छ होना चाहिए। अभिषेक सबसे ज्यादा शुद्धि का विधान दिगंबर समाज में हुआ करता है। छुआछूत शुद्धि नहीं है, अशुद्ध है। क्यों रखा है, अशुद्धि से नेगेटिव एनर्जी आती है, हमारे विचार खराब होते हैं। इसलिए मुनियों के आहार को कितना शुद्ध रखा है, जब कितना शुद्ध है वो तो तुम जानो, है ना। लेकिन आगम तो कह रहा कि नहीं, स्वच्छता और शुद्धि होना चाहिए, तब फल प्राप्त होता है। मन शुद्ध भी बोला है, लेकिन तन ही शुद्ध नहीं है तो मन कहाँ से शुद्ध हो जाएगा।